चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अपन oogenesis। oogenesis क्या होता है इससे पहले चलते हैं तो मेल और फीमेल में क्या होता है, अपनी बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनमें होती है गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट प्लस जेनेसिस, गैमेट का जेनेसिस किया जा रहा है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन किया जा रहा है। गैमेट फॉर्मेशन मेल में फीमेल में किस तरीके से होता है, तो मेल में होता है स्पर्म प्रोडक्शन और फीमेल में होता है ओवम प्रोडक्शन। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में बनेगा एग सेल, या फिर बनेगा ओवा, या फिर बनेगा ओवम। तीनों एक ही नाम है। ओवम का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन होता है oogenesis। oogenesis मतलब होता है ओवम फॉर्मेशन। तो गैमेट ही बन रहा है दोनों। अब देखो, जिस तरीके से मैंने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, मतलब मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, टेस्टिस में ये बताया था कि वहां पे ओवेरियन जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसमें बहुत सारी जर्म सेल थी और वो एक जर्म सेल मॉडिफाई होके वैसे सारी जर्म सेल कर सकती है, लेकिन एक जर्म सेल को लेके पढ़ते हैं। एक जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो रही थी, वो पीजी सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल। किसमें? प्रीमोडियल जर्म सेल। और प्रीमोडियल जर्म सेल अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करके आगे चलती है। देखो, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो यार ये प्रीमोडियल जर्म सेल 2n कंडीशन में तो है, तो 2n कंडीशन वाली सेल क्या कर सकती है, स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल कुछ भी कर सकती है बॉडी में। स्टेम सेल में हर सेल में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है। अब देखो, ये oogenesis चलता कहां पे, ये यार जो ओवेरियन साइकिल चलता है ना, उसमें ऐसे बहुत सारी सेल होती है। तो ओवेरी में ऐसी बहुत सारी सेल है, तो मैं लिखता हूं यार यहाँ पे बहुत सारी सेल है। ये बहुत सारी सेल कितनी है यार, यहाँ पे बहुत सारी सेल है। तो मैं यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है कि प्रीमोडियल जर्म सेल, जब फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है यूट्रस में फीमेल एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा होता है ना, तब ही सेल बन जाती है जो आगे जाके बनाएगी गैमेट, जो आगे जाके क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फीमेल का जो एम्ब्रियो होता है फीटल डेवलपमेंट में ही क्या होता है, उसके बॉडी में, उस पर्टिकुलर बॉडी में क्या बनने लग जाती है, प्रीमोडियल जर्म सेल, जो आगे क्या बनाएगी जाके, गैमेट बनाएगी, जिसे अपन आगे जाके क्या बोलेंगे, ओवम बोल देंगे, ओवा बोल देंगे। देखो, प्रीमोडियल जर्म सेल क्या कर रही है, पहले ग्रोथ करती है तो नंबर बढ़ता है, प्रीमोडियल जर्म सेल अपना नंबर बढ़ाती है। बहुत सारी सेल होगी तो मैं बोलूंगा ऊगोनियम, एक सेल होगी तो बोलूंगा ऊगोनियम। अगर एक सिंगल सेल है तो मैं सिंगल सेल को पकड़ के मैं बोल देता हूं ये सेल कौन सी है, ऊगोनियम सेल है। ऊगोनियम सेल सिंगल सेल ऊगोनियम बहुत सारी है तो अपन बोलेंगे उसको ऊगोनिया सेल। देखो, माइटोसिस प्रोसेस चल रही है, नंबर बढ़ रहा है, तो फीटल डेवलपमेंट में 25th वीक से स्टार्ट होता है टिल प्यूबर्टी तक यही चल रहा होता है। प्यूबर्टी जब तक वो फीमेल का एम्ब्रियो जो बर्थ होके डेवलप होके प्यूबर्टी अटेंड कर रहा है तब तक ये काम चल रहा होता है, ये माइटोसिस चल रहा होता है, नंबर बढ़ रहा होता है। ठीक है ये, और ये जन्म लेने के बाद में ये सारी सेल है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो ऊगोनिया सेल है वो जब फीमेल का एम्ब्रियो जन्म लेता है उससे पहले बहुत सारे नंबर में होती है, लाखों के नंबर में होती है, और जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचती है तो ये 60,000 से 80,000 तक बचती है। कौन? ऊगोनिया सेल, मतलब ऊगोनियम सेल। अब देखो, इस टाइम ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट में जब, और फीटल डेवलपमेंट के बाद में प्यूबर्टी जब आई तो यहाँ पे मियोसिस मतलब मियोसिस स्टार्ट हो गया। मियोसिस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, 2n कंडीशन वाली सेल कैसे कंडीशन में जाना चाहेगी, n कंडीशन में जाना चाहेगी। देखियो, लेकिन जैसे ही मियोसिस स्टार्ट हुआ है वैसे ही क्या हो जाता है, अपनी सेल में बहुत सारे साइकिल चलते हैं। सेल साइकिल वाले चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं अपन कि वहां पे प्रोफेज में बहुत सारी सब फेजेज होती है, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें होता है डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, और कौन सी होती है, जाइगोटिन। ऐसी बहुत सारी फेजेज होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रोफेज। फर्स्ट में बहुत सारी सब फेजेज है, तो प्रोफेज की जो डिप्लोटिन फेज है उसमें ये क्या कर जाता है, ये मियोसिस क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन फेज में। उसके बाद में ये अरेस्ट कब तक रहता है, तो ये रहता है प्यूबर्टी जब तक वो फीमेल अटेंड नहीं कर लेती तब तक ये क्या रहता है, अरेस्ट रहता है।
जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करती है ये मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, अरेस्ट से बाहर निकल जाता है। बाहर जब ये अरेस्ट कंडीशन से बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या कर देता है, ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर देता है। प्यूबर्टी जैसे ही कंप्लीट हुई वैसे ही मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया, कंप्लीट। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही 2n कंडीशन, कैसी कंडीशन बन गई, n कंडीशन। लेकिन यार देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल n कंडीशन बन रही, एक सेल देखो छोटा सा डॉट बन रहा है, ऐसा क्यों हुआ यार? ऐसा अगर नहीं होता तो क्या होता पता है तुम्हें? एक जनरल सी बात बताता हूं मैं तुम्हें। एक सेल मियोसिस में गई, मियोसिस में जाने के बाद में वो दो सिमिलर टाइप की सेल बनाएगी। सिमिलर टाइप की सेल बनाएगी तो देखो एक एन सेल, एक दूसरी एन सेल। फिर मियोसिस सेकंड में जाएगी तो एक से दो सेल, एन एन फिर एन एन। जिस तरीके से मेल में प्रीमोडियल जर्म सेल आगे जाके चार, एक प्रीमोडियल जर्म सेल कितने गेमेट बना रही थी, 4 स्पर्म बना रही थी। तो यहाँ पे भी 4 ओवम बनते। इसका मतलब अगर ये सेल आगे सिमिलर टाइप से डिवाइड करके आगे जारी हो जाए तो कितने ओवम बनेंगे, एक बार में 4 ओवम बनेंगे। इसका मतलब हर साइकिल में फीमेल कितने बच्चों को जन्म देगी, 4 बच्चों को। पर क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता यार, नेचुरली ऐसा नहीं होता है। तो फिर यार उसकी ओवरी में या फिर उसके ओवेरियन साइकिल में ऐसा क्या हो रहा होता है, तो सुनो ध्यान से। ये 2n कंडीशन जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है तो कंप्लीट करने के बाद में एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और एक ये पूरी तरीके से ऐसी कंडीशन बनती है सेल की। ऐसा क्या हुआ होगा, इसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म यार यहाँ पे चला गया और ये वाला पार्ट कॉन्स्ट्रक्ट होके एक क्या बना दिया, पोलर बॉडी बना दिया, जो आगे जाके डीजनरेट हो जाने वाली है, जो आगे जाके डिवीजन कर भी सकती है और डीजनरेट होके बाहर निकल सकती है। इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहता। ये पोलर बॉडी जैसे ही बनी तो ये आगे जाके डीजनरेट ही कर जाएगी, मोस्टली डीजनरेट ही कर जाती है। उसके बाद में ये जो सेल बना है एन सेल, ये बन गया सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte करेगा मियोसिस सेकंड। क्या करेगा, मियोसिस सेकंड। जैसे ही सेकेंडरी ये oocyte मियोसिस सेकंड स्टार्ट करता है वैसे ही फिर से अरेस्ट हो जाता है और फिर से अरेस्ट होता है वो सेल साइकिल के मेटाफेज सेकंड। तो मेटाफेज सेकंड जो फेज है वो बहुत दिनों तक चल सकती है, फीमेल में वो बहुत बड़ी फेज हो सकती है। इसलिए मेटाफेज सेकंड में ये जब अरेस्ट हुआ है तो ये एन कंडीशन रहेगी, तो मतलब सेकेंडरी oocyte रहेगी। अब क्या होगा, अब डिसाइड करेगा कि आगे ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो यहां से अगर यार फीमेल के कॉपुलेशन से, मतलब कॉपुलेशन से अगर स्पर्म का इंडिकेशन मिला है, अगर बेटा स्पर्म सेल का इंडिकेशन यहां पे मिला है, स्पर्म सेल का इंडिकेशन अगर यहां पे मिला है तो क्या होगा, देखो स्पर्म सेल का इंडिकेशन मिला है ना, तो यार कुछ ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है, स्पर्म सेल का इंडिकेशन मिलते ही ये जो एन सेल है ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगी। मियोसिस सेकंड कंप्लीट करते ही ये फिर से क्या बनाएगी, एक पोलर बॉडी बनाएगी, उसका पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में चला जाएगा। तो जो दोबारा से ऐसी सेम टाइप की बॉडी बनी है पोलर बॉडी, उसे अपन क्या बोलेंगे, पहले वो क्या बोल रहे, प्राइमरी पोलर बॉडी, अब की बार क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी भी आगे जाके डीजनरेट हो जाती है और ये जो सेल बनी है नई सेल, इसे अपन क्या बोलेंगे, ऊटिड प्रोसेस। ये जो सेल बनी है इसे अपन क्या बोलेंगे, ऊटिड। और ऊटिड ही आगे जाके मैच्योरेशन में जाके क्या बना देती है, ओवम बना देती है। ये ओवम अगर स्पर्म सेल से फ्यूज हो गया है तो क्या हो जाता है यार, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनता है, ओवम का और स्पर्म सेल का फ्यूजन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट। ये रहा जाइगोट। अब पीछे चलते हैं, वापस पीछे चलते हैं, तो यहां पे देखो मियोसिस पर जब कंप्लीट हुआ पोलर बॉडी बनी, उसके बाद में एन सेल मियोसिस सेकंड में गई, मियोसिस सेकंड अरेस्ट हो गई। लेकिन मियोसिस सेकंड अगर अरेस्ट हो गई है और मैं बोलता हूं यार यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, अगर इस सेल का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है मतलब स्पर्म सेल का इंडिकेशन नहीं मिला है, तो क्या होगा, स्पर्म सेल का जब इंडिकेशन नहीं मिलता है तो यही ओवम सेल, यही कौन सी सेकेंडरी oocyte सेल क्या करती है, डीजनरेट हो जाती है और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आउट कर दी जाती है। मतलब ऐसे क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो से ये सेल, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल गई। क्या ऐसी कंडीशन में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी, नहीं यार, ऐसी कंडीशन में मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट कब होती है, जब स्पर्म सेल का क्या मिलता है, इंडिकेशन मिलता है, तभी ये आगे जाके क्या मिलता है, तभी आगे जाके सेकेंडरी
ये बेटा उस साइड कंप्लीट होती है और क्या मिलता है, ओवम मिलता है। ओवम आगे जाके फ्यूज होके क्या बना देता है, जाइगोट बना देता है। ये था oogenesis। oogenesis का मतलब होता है ओवम का जेनेसिस, ओवम का प्रोडक्शन। समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।